अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं हयातुल इस्लाम। क्या आपको भी कुछ अजीब और रूहानी ख्वाब आने लगे हैं? क्या आपके ख्वाब सच होने लगे हैं? क्या आप रातों को जाग कर रोती हैं मगर किसी को खबर नहीं? क्या आपको महसूस होता है कि अल्लाह आपको किसी खास मकसद के लिए चुन रहा है? क्या आपको नींद में कुछ ऐसे पैगाम मिलते हैं जिन्हें समझना आसान नहीं होता? अगर आपके दिल में इन सवालात का जवाब आम है तो आप जरूर इस तहरीर को मुकम्मल पढ़िए। ये कोई आम नसीहत नहीं बल्कि अल्लाह के राजों में से एक राज है, एक ऐसा राज जो दिलों पर अय्यां किया जाता है, ऐसी ख्वातीन के लिए जिन्हें अल्लाह दुनिया के हुजूम में से चुन लेता है, उन्हें तैयार करता है, उन्हें ख्वाबों में पैगाम देता है और उन्हें हकीकत की आंख से दुनिया और आखिरत के मामलात दिखाता है। जब अल्लाह किसी औरत को चुनता है तो वो उसकी रूह को जगाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जब किसी बंदे या बंदी को चुनता है तो वो उसे आजमाइशों, ख्वाबों, रूहानी तजुर्बात और इन देखी राहों से गुजारता है। दुनिया उसे मामूली औरत समझती है मगर आसमानों पर उसकी बात होती है। ऐसी औरत की जिंदगी एक आम औरत की जिंदगी से बिल्कुल मुख्तलिफ हो जाती है। चुने जाने का मतलब आपकी दुआओं का अंदाज बदल जाता है, आपकी रातें आंसुओं से भीगने लगती हैं, आपका दिल गुनाहों से नफरत करने लगता है, आप लोगों की बातों से नहीं अल्लाह की रजा से मुतासिर होने लगती है। ख्वाब बदल जाते हैं और वो ख्वाब हकीकत के करीब तर होने लगते हैं। ये सब कुछ उसके साथ होता है जिसे अल्लाह ने मुंतखबिस किया होता है। वो चुनी हुई होती है, अल्लाह की खास बंदी, ऐसी बंदी जिससे वो कोई खास काम लेना चाहता है। दुनिया में लाखों करोड़ों औरतें हैं मगर हर औरत एक जैसी नहीं। कुछ औरतों को अल्लाह ताली आजमाइशों से गुजार कर, दुखों की आग में डालकर, सब्र की कसौटी पर परख कर अपने करीब कर लेता है। और जब वो औरत उस इम्तिहान में कामयाब हो जाती है तो उसे 5 रूहानी ख्वाब दिखाए जाते हैं जो दरअसल उसके मकाम की तरफ इशारा होते हैं। जिंदगी की गहमा गहमी में अक्सर ख्वातीन अपने रूहानी पहलू को दबा देती हैं। सुबह बच्चों के नाश्ता से लेकर रात शोहर की ठिकन उतारने तक एक औरत की दुनिया हमेशा दूसरों की खिदमत में गुजरती है और इन दिनों में, इन रातों में वो खुद को फरामोश कर बैठती है। मगर एक लम्हा आता है, एक ऐसा लम्हा जो न बोलता है न चीखता है मगर अंदर की दुनिया को हिला देता है। ये लम्हा होता है पहला अजीब सा ख्वाब, पहली ईन देखी रोशनी, पहली गैर मामूली खामोशी जिसमें औरत खुद से सवाल करने लगती है, मैं कौन हूं? क्या अल्लाह मुझसे कुछ कहना चाहता है? क्या ये ख्वाब एक पैगाम है? क्या मैं भी किसी खास सफर पर हूं? ये ख्वाब सादा नहीं होते, ये पैगाम होते हैं, इन देखे अल्फाज जिन्हें सिर्फ वही सुन सकते हैं जिनके दिल जिंदा होते हैं। ये ख्वाब किसी किताब में नहीं मिलते, ये ख्वाब किसी मौलवी के बयान में नहीं आते, ये ख्वाब चुने गए दिलों पर नाजिल होते हैं। एक आम औरत जो बाजार से सब्जी लाती है, जो कपड़े धोती है, जो बच्चे संभालती है, जब रात को सजदे में गिरती है तो आसमान की कोई खिड़की उसके लिए खुल जाती है और वो ख्वाब में कुछ ऐसा देखती है जो किसी भी लगत में बयान नहीं हो सकता। कभी एक नूर, कभी एक सदा, कभी एक गुमशुदा रास्ता, कभी एक पैगाम जो दिल में जा उतरता है। ऐसे ख्वाबों की शुरुआत एक रूहानी इनकलाब की पहली झलक होती है। ये वो मकाम होता है जहां से अल्लाह का चुनाव शुरू होता है। अल्लाह जब किसी औरत को चुनता है तो उसके लिए सब कुछ बदल जाता है। उसकी रातें तवील मगर पुरस्कून हो जाती हैं, उसके दिन भरे हुए मगर बामकसद हो जाते हैं और वो औरत जो पहले खुद को कमजोर समझती थी अब अल्लाह की महबूब बंदी बन जाती है। यही वो सफर है जिसे आज हम आपको इस तहरीर में दिखाने जा रहे हैं। ये सिर्फ एक वीडियो या तहरीर नहीं, ये एक रूहानी आईना है जिसमें आपको वो अक्स नजर आ सकता है जो आप हमेशा से महसूस तो करती थी मगर कभी समझ न पाए। क्या आप जानती हैं कि ख्वाब सिर्फ नींद के मनाजिर नहीं होते? बाज ख्वाब इंसान की रूह की गहराइयों से जुड़े होते हैं। बाज ख्वाब वो होते हैं जिनमें अल्लाह अपने बंदों को रास्ता दिखाता है, इनसे बात करता है, उनकी तरबियत करता है। हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम ने ख्वाब देखा और वो ख्वाब उन्हें मिस्र का बादशाह बना गया। नबी करीम पर वही के आगाज में 6 माह तक ख्वाब ही आते रहे जो सुबह की रोशनी की तरह सच निकलते। ख्वाब किसी आम चीज का नाम नहीं, ख्वाब एक मुकद्दस रास्ता है जिस पर सिर्फ वही लोग चल सकते हैं जिनके दिल पाक होते हैं। जब अल्लाह किसी औरत को चुनता है तो ख्वाब उसके लिए एक उस्ताद बन जाते हैं। हर ख्वाब एक सबक, हर मंजर एक इलामत
اور ہر بات ایک ہدایت بن جاتی ہے۔ اور یہ خواب سب کو نہیں آتے، صرف انہیں آتے ہیں جو آزمائشوں سے گزر چکے ہوں، جن کے آنسو آسمان نے گنے ہوں، جن کی دعائیں فرشتوں نے سنبھال رکھی ہوں، اور جن کے دل میں اللہ نے اپنا نور ڈال دیا ہو۔ یہ سفر مسجد سے نہیں، مدرسے سے نہیں، نہ ہی خانقاہ سے شروع ہوتا ہے۔ یہ سفر ایک عورت کے دل سے شروع ہوتا ہے، جب وہ تنہا رات میں اللہ سے بات کرتی ہے، جب وہ خود کو دنیا سے الگ محسوس کرتی ہے، جب اسے لگتا ہے کہ اب کوئی نہیں بچا سوائے ایک اللہ کے۔ یہ سفر شروع ہوتا ہے جب دل کہتا ہے یا اللہ اب تو ہی کافی ہے۔ پھر آہستہ آہستہ وہ خواب آتے ہیں، خواب جو صرف روح کو نظر آتے ہیں، اور یہی خواب بتاتے ہیں کہ وہ عورت اب چنی گئی ہے۔ اب اس کا کام ہے اپنے آپ کو پہچاننا، سنوارنا اور بنانا ہے۔ خواب محض نیند کے مناظر نہیں ہوتے، یہ اللہ کی طرف سے پیغام ہوتے ہیں۔ یہ خواب دل میں انقلاب پیدا کرتے ہیں، آنکھوں کو آنسوؤں سے بھر دیتے ہیں، اور انسان کو دنیاوی چیزوں سے کاٹ کر اللہ کی محبت سے جوڑ دیتے ہیں۔ ایک خاتون جنہیں خواب میں بار بار ایک درخت کے نیچے بچے روتے نظر آتے، چند سال بعد وہ ایک یتیم خانہ چلا رہی تھیں۔ ان کے اپنے بچے نہیں تھے مگر 100 سے زیادہ بچوں کی ماں بن گئی۔ ایک عورت نے خواب میں خود کو روشنی سے بھرے پردے کے پیچھے دیکھا، وہ گناہ کی زندگی گزار رہی تھی۔ خواب کے بعد فوراً توبہ کی، پردہ کیا، دین سیکھا، اور اب یوٹیوب پر ایک مؤثر اسلامی چینل چلا رہی ہے۔ ایک ماں نے اپنی بیٹی کو خواب میں مسلسل سجدہ کرتے دیکھا۔ بیٹی دنیا کی دلدادہ تھی، ماں نے اسے بتایا، اور وہ آج حافظہ قرآن ہے اور سینکڑوں بچوں کو تعلیم دے رہی ہے۔ ایک عورت خواب میں خود کو گہرے اندھیرے میں دیکھتی ہے، ایک سنسان جنگل، ویران کمرہ یا رات کا منظر، ہر طرف اندھیرا ہی اندھیرا، دل میں خوف، آنکھوں میں آنسو، مگر اچانک ایک روشنی کی کرن نمودار ہوتی ہے۔ یہ روشنی یا تو آسمان سے آتی ہے یا کسی دروازے سے، یا پھر خواب میں اس عورت کے سینے سے نکلتی ہے۔ یہ خواب اس بات کی علامت ہوتا ہے کہ وہ عورت کسی تاریکی میں مبتلا تھی، شاید غفلت، گناہ یا دنیاوی فتنوں کی، مگر اللہ نے اسے ہدایت کے لیے چن لیا۔ وہ روشنی اللہ کا نور ہے، وہ قرآن کا نور ہو سکتا ہے، علم کا نور، یا اللہ کی طرف سے دل میں ڈالے جانے والا نور بصیرت۔ روحانی نتائج۔ خواب کے بعد عورت کا دل نرم ہو جاتا ہے، قرآن کی طرف رغبت بڑھ جاتی ہے، گناہ سے نفرت محسوس ہونے لگتی ہے۔ دوسرا خواب، بارش، رونا اور آنسوؤں کا دریا۔ عورت خواب میں خود کو بارش میں بھیگتے ہوئے دیکھتی ہے۔ بعض اوقات وہ خواب میں بہت شدت سے رو رہی ہوتی ہے، بعض اوقات ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آسمان بھی اس کے ساتھ رو رہا ہو۔ آنسو زمین پر گر رہے ہوتے ہیں یا پانی کا ایک دریا بن رہے ہوتے ہیں۔ یہ خواب توبہ کی علامت ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے بخشش کی دعوت ہے۔ اللہ چاہتا ہے کہ وہ عورت اس کے در پر لوٹ آئے، اپنے گناہوں پر روئے اور پاک ہو جائے۔ بارش اللہ کی رحمت کی علامت ہے، رونا دل کی نرمی اور گناہوں سے پاک ہونے کی علامت ہے۔ روحانی نتائج۔ خواب کے بعد عورت کی نماز میں خشوع آتا ہے، دعائیں لمبی اور پر اثر ہو جاتی ہیں، دل گناہوں پر نادم ہونے لگتا ہے، وہ دوسروں کی بھی مغفرت کے لیے دعا کرنے لگتی ہے۔ حدیث، توبہ کرنے والا ایسا ہے جیسے اس نے کبھی گناہ کیا ہی نہیں۔ ابن ماجہ۔ تیسرا خواب، سفید لباس، نورانی چہرے اور آسمانی پرندے۔ عورت خواب میں خود کو سفید لباس میں دیکھتی ہے۔ بعض اوقات وہ خواب میں ایسے پرندے دیکھتی ہے جو آسمان کی طرف اڑ رہے ہوتے ہیں، یا خواب میں کوئی بزرگ یا نورانی چہرہ اسے سلام کرتا ہے یا دعا دیتا ہے۔ یہ اللہ کی رضا، طہارت اور روحانی بلندی کی علامت ہے۔ سفید لباس پاکیزگی کی علامت ہے۔ نورانی چہرے یا پرندے یہ بتاتے ہیں کہ وہ عورت دنیاوی دنیا سے نکل کر ایک روحانی دنیا میں قدم رکھ رہی ہے، وہ عام لوگوں سے مختلف ہو چکی ہے۔ ایک خاتون نے بتایا کہ وہ ہر رات خواب میں سفید لباس پہنے خود کو کسی باغ میں دیکھتی تھی۔ شروع میں وہ اسے محض تصور سمجھتی رہی، مگر ایک رات کسی بزرگ نے خواب میں کہا، اللہ تمہیں اپنے کام کے لیے منتخب کر چکا ہے، استقامت اختیار کرو۔ آج وہ خاتون ایک معروف رفاہی ادارہ چلا رہی ہیں اور یتیم بچوں کی خدمت میں لگی ہوئی ہیں۔ چوتھا خواب، آگ، جنگ یا آزمائشوں کا منظر۔ خواب میں عورت خود کو کسی جنگ میں دیکھتی ہے یا کوئی دشمن اس پر حملہ کرتا ہے۔ بعض اوقات وہ آگ میں ہوتی ہے یا پانی میں ڈوب رہی ہوتی ہے، مگر خواب کے اختتام پر وہ محفوظ ہو جاتی ہے یا کوئی فرشتہ یا قوت اسے بچا لیتی ہے۔ یہ اللہ کی طرف سے امتحان کی خبر ہوتی ہے۔ اللہ جب کسی کو چنتا ہے تو اسے آزماتا ہے،
अनबिया पर सबसे ज्यादा आजमाइशें आए। अगर आप चुन ली गई हैं तो आपको भी आजमाइशें आएंगी, मगर वो आजमाइशें आपको तोड़ने नहीं बल्कि बनाने के लिए आएंगी। रूहानी नताइज। ऐसी औरत सब्र की ताकत हासिल कर लेती है। वो हर दुख को अल्लाह की रिजा समझकर कबूल करती है। उसकी दुआएं और भी ताकतूर हो जाती हैं। वो आजमाइशों में दूसरों को संभालने लगती है। कुरान की रोशनी में अम हसिबतुम अन तदखुलुल जन्नत वलम्मा यातिकुम मसलुल लज़ीना खलौ मिन क़ब्लिकुम मस्सतहुमुल बअसाअ वद्दर्राअ वज़ुलज़िलू। पांचवा ख्वाब, रसूल, जन्नत या जन्नती मनाजिर। औरत ख्वाब में खुद को किसी बाग, जन्नत जैसे मंजर या नूरानी वादी में देखती है। बाज़ औक़ात रसूलुल्लाह की ज़ियारत नसीब होती है, बाज़ औक़ात फरिश्ते सलाम करते हैं या कोई जन्नती दरवाज़ा खुलता नजर आता है। ये अल्लाह की रिज़ा, रूहानी मकाम और क़ुर्ब मुस्तफ़ी की अलामत है। ये ख्वाब बहुत ही ख़ास लोगों को दिखाया जाता है। ये ख्वाब अल्लाह की मोहब्बत की आखिरी सीढ़ी पर पहुंचने की अलामत होते हैं। ऐसी औरत अल्लाह की वलिया होती है, उसके दिल में अल्लाह का नूर बसता है। रूहानी नताइज। वो औरत दुनिया से मुकम्मल बेनियाज हो जाती है। उसकी दुआएं लोगों की जिंदगी बदल देती हैं। वो अल्लाह की महबूब बंदी बन जाती है। उसे रूहानी सुकून मिलता है जो दुनिया की किसी चीज में नहीं। हदीस, जिसने मुझे ख्वाब में देखा उसने मुझे हकीकत में देखा। सही बुखारी। चुनी हुई औरत की निशानियां। उसकी नमाज आम नहीं रहती। वो जब सजदा करती है तो रूहानी तौर पर अल्लाह से हम कलाम होती है। तो दुआओं में गहराई। वो सिर्फ अल्फाज नहीं दोहराती बल्कि दिल से मांगती है। उसकी दुआएं आसमानों को छू लेती हैं। 3. दुनिया की बेरगबती, लिबास और शहरत सब कुछ उसके लिए गैर अहम हो जाता है। 4 लोगों की मोहब्बत खुद खा जाती है। चेहरा पर नूर, लहजा में सुकून और किरदार में वकार होता है। 5. तन्हाई में इबादत का शौक। वो रातों में जागती है, सजदों में गर कर अल्लाह से राज व न्याज करती है। 6. आजमाइशों में सब्र, बीमारी, तंगी, बेवफाई सब कुछ आता है मगर वो अल्लाह को नहीं छोड़ती। 7. हसास और नरम दिल। किसी की तकलीफ पर उसका दिल टूट जाता है। 8. सच बोलना और हक पर खड़ा होना। झूठ, साजिश, गैबत से नफरत करती है। 9. रूहानी तजर्बात। कभी कलाम इलाही की गूंज, कभी ख्वाब में पैगाम, कभी दिल की आवाज। 10. अल्लाह के करीब होना। वो हमेशा महसूस करती है कि अल्लाह उसके करीब है, सुनता है, जवाब देता है। रूहानी रास्ते पर इस्तिकामत के उसूल। 1. इल्म हासिल करना। कुरान, इहादीस और सीरत का इल्म रूहानी सफर की बुनियाद है। तो जिक्र इलाही की पाबंदी। सुबह व शाम के अज़कार, इस्माए इलाही और तस्बीहात कल्ब को जिंदा रखते हैं। 3. 2 नफल रात को न तहज्जुद न सही, सिर्फ 2 नफल सच्चे दिल से काफी हैं अल्लाह के क़ुर्ब के लिए। 4. उस्ताद या रहनुमा, किसी आलमा, मुर्शिद या अल्लाह वाले से राबिता रूहानी इर्तिका में मददगार होता है। 5. खामोशी और खलत। खामोशी में दिल की आवाज सुनाई देती है। 6. रोजाना कुरान की तलावत, चाहे एक आयत ही सही लेकिन कुरान दिल को जला देता है। 7. सब्र और शक्र, हर हाल में अल्लाह को याद करना, चाहे नामत हो या मुसीबत। मखसूस दुआएं और इज़कार अल्लाह के क़ुर्ब के लिए, मोहब्बत व इंसीत के लिए। तो रब्बी इन्नी लिमा अंज़लता इलैया मिन खैरिन फ़कीर, रिज़्क़ और रूहानी खैरात के लिए। 3. अल्लाहुम्मा जालनी मिनत तव्वाबीन व जालनी मिनल मुततहिरीन, पाकीज़गी के लिए। 4. सुबहान अल्लाह व बिहम्दिह, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम, दिल की नरमी और नूरानियत के लिए। 5. अल्लाहुम्मा इन्नी असअलुका हुब्बका, अल्लाह की मोहब्बत के लिए। क्या आप भी चुनी हुई हैं? अगर ये ख्वाब, एहसासात, दुआएं, तब्दीलियां और आजमाइशें आपकी जिंदगी में हैं तो जान लें आप अल्लाह की नज़र में खास हैं। आपको ख्वाब में जो कुछ दिखाया जा रहा है वो महज तसव्वुर नहीं, वो एक दावत है। आपको जो दुख सहने पड़ रहे हैं वो बेसबब नहीं, वो एक तैयारी है। आपके अंदर जो बीदारी आ रही है वो एक नूर है। अपने आप को संभालें, इल्म हासिल करें, इबादत में इस्तिकामत पैदा करें और इस सफर को मुकम्मल करें। आप चुनी गई हैं, इसलिए नहीं कि आप बेहतर हैं बल्कि इसलिए कि आपसे अल्लाह कोई खास काम लेना चाहता है। अगर आपको भी ऐसे ख्वाब आए हैं तो कमेंट में जरूर लिखें। ये वीडियो उन बहनों के साथ शेयर करें जो अंदर ही अंदर टूट रही हैं और नहीं जानते कि उनके ख्वाब कितने कीमती हैं। याद रखें, ख्वाब देखना सिर्फ नींद नहीं, बाज़ औक़ात वो अल्लाह की आवाज़ होते हैं
जो सिर्फ चुने गए दिल ही सुन सकते हैं।